राजधानी राजधानी राजधानी। हाँ सर, अब्दुल गफ्फार बोल रहा हूँ एनपी एक्सप्रेस से। हाँ हाँ समीर सर हो सर, वालेकुम हाँ अस्सलाम। बोल रहा हूँ। हाँ सर, आज सुबह से एआईएमआईएम के सदर और नॉर्थ महाराष्ट्र के डॉक्टर खालिद परवेज के ताल्लुक से कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब धुलिया में और किसी स्टूडेंट का सत्कार कर रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आप कुछ जानकारी फराहम करेंगे? हाँ बेशक। जी सर बोलिए। आज आज नॉर्थ महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब मालेगांव से सुबह धुलिया के लिए निकले और आज उनका जो प्रोग्राम है वो ख़ास प्रोग्राम यही था कि वो धुलिया के अंदर आसिम खान जो यूपीएससी एग्ज़ाम उर्दू मीडियम से इकलौते ऐसे स्टूडेंट है जो पास हुए उर्दू मीडियम से, तो उनको मुबारकबाद देने गए। जी सर। और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि उर्दू मीडियम से जो बच्चे पढ़ते हैं और इस मुकाम पे पहुंचते हैं और अल्लाह ताला उनको नवाजता है, ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौमी सदर डॉक्टर असदुद्दीन अवैसी उनकी जानिब से ये तमाम ही जो ज़िम्मेदार है उनकी जानिब से आज डॉक्टर खालिद परवेज साहब जो है आसिम खान इनको मुबारकबाद पेश करने वहाँ चले गए हैं। और साथ ही में वो एक बात हमारे सामने आई है, वो ये है कि आसिम खान इन्होंने अपना जो तजुर्बा है एक किताब के ज़रिए से पेश किया है। जी सर। और ये एक हौसला है उन बच्चों के लिए जो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले वक्त में जो उर्दू मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक हौसला इस किताब के ज़रिए से मिल जाएगा। जी सर, अब ये देखा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनका पॉलिटिकल इम्प्रूव हो, और मजलिस कर भी रही है ये चीज़। लेकिन एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के ताल्लुक से, तालीमी बेहतरी के ताल्लुक से मजलिस का क्या लाहे अमल है, ख़ास तौर से मालेगांव के अंदर सर? देखिए, कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है ये अपनी बात जो है आम तौर पे लोगों में ये कर रहे कि हमारे अंदर की जो लीडरशिप जहाँ कहीं मर गई है उसको जगाने और वो लीडरशिप जगाकर अपने हक की बात करे। ये आज हम तकरीरों में सुन रहे और बहुत अच्छा और एक खुशी का माहौल भी हम लोगों के लिए है कि एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कौमी सदर है एक बैरिस्टर है, एक पढ़ा लिखा शख्स है। और हमारे मालेगांव शहर के अंदर जो सदारत, जो नॉर्थ महाराष्ट्र की सदारत जिसके हाथ में दी गई है वो भी एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा शख्स है, हमारे डॉक्टर खालिद परवेज साहब। और साथ ही में हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारे शहर के एक आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो एमएलए है, ये सारे तमाम ही लोग जो पढ़े लिखे जहनीत रखने वाले और तालीमी जहन रखने वाले लोग हैं। तो मालेगांव शहर के लिए हर हाल ये कोशिश होगी कि जो तबका जो बेरोज़गारी में जा रहा है उनको कैसे रोज़गार फराहम किए जाए। और डॉक्टर खालिद परवेज साहब तो हमेशा अपने तकरीर में बात करते हैं कि हमारी नौजवान जो है, जो बेरोज़गार है, इनको कारपोरेशन से कुछ मिल नहीं रहा है, कारपोरेशन में इनको जॉब नहीं मिलती है। तो हम सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि इनको जॉब कारपोरेशन के अंदर जैसे भी आए वैसे इनको लगाए और तालीम को लेकर डिफरेंट जो वोकेशनल कोर्सेस रहते हैं इनकी तरफ इनको ले जाकर अपने पैरों पे खड़ा करने की पूरी कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। और आने वाले वक्त में हम डॉक्टर खालिद परवेज साहब और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब इनके साथ बैठक करके इस तालीमी मामलात को लेकर मालेगांव शहर के लिए लाएअमल तैयार करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप एनपी एक्सप्रेस से जुड़े। एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वालेकुम अस्सलाम।